नमस्कार, मैं हूं नीरज दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेगमेंट में। तो कई बार हम लोगों ने जासूसों की कहानियां पढ़ी हैं, टीवी में देखा है, पिक्चरों में देखा है कि जासूस कैसे काम करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी होती है। तो कुछ दिन हम बात करेंगे जासूसों के बारे में। दुनिया की सबसे बेस्ट जासूस एजेंसी, सबसे बेस्ट सीक्रेट सर्विस कहें तो मोसाद एक इजरायली जासूस खुफिया एजेंसी है जो दुश्मनों के खिलाफ काम करती है। देश में होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटी जो लोगों के लिए असुरक्षित हैं या देश के लिए असुरक्षित है, उनके खिलाफ काम करती है। तो चलिए हम जानते हैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में कि जहां एक खुफिया एजेंसी ने किसी एक देश ने दूसरे देश से विमान की चोरी की। जी हाँ, इजराइल ने इराक से विमान की चोरी की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 6 साल तक ऑपरेशन डायमंड चलाया और फिर 1966 में आखिरकार मिग-21 विमान को इराक से चुराकर इजराइल लाया गया। फिर इजराइल ने मिग-21 का नाम बदलकर 007 कर दिया था। आज बात मोसाद के उस ऑपरेशन की जिसमें इराक में घुसकर मिग-21 विमान चुराना था। 60 के दशक में रूस मिग-90 को हटाकर मिग-21 विमानों का निर्माण शुरू कर चुका था। यह सुपरसोनिक जेट कैटेगरी में आता था जो दुश्मनों को चकमा देने के लिए जाना जाता था। रूस ने इन्हीं विमानों को खरीदकर मिस्र, सीरिया व इराकी वायुसेना इजराइल को नुकसान पहुंचा रही थी। इजराइल ने इन विमानों का तोड़ ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था डायमंड। 1960 में इस ऑपरेशन की शुरुआत मिस्र से हुई और इसकी कमान जीन थॉमस नाम के इजरायली सेना के अधिकारी को दे दी गई। लेकिन मोसाद पहली बार में ही बड़ा झटका खा गया। जीन थॉमस समेत 2 लोगों को जासूसी और विमान को चुराने की योजना में पकड़ लिया गया। फिर उन्हें फांसी भी दे दी गई। मोसाद का ऑपरेशन डायमंड वहीं थम गया। परंतु मोसाद ने अपने दूसरे प्रयास में इस ऑपरेशन को इराक से ही लॉन्च करने की योजना बनाई। इस बार मोसाद एजेंट इराकी पायलट से विमान अधिग्रस्त के सिलसिले में मिले और पैसे का लालच भी दिया। इराकी पायलट मान गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इराकी पायलट अपने वादे से मुकर गया। मोसाद के लिए वह दूसरा झटका था। फिर 4 साल बाद 1964 में मोसाद ने एक इराकी ईसाई पायलट जिसका नाम मुनीर इराकी वायुसेना में पायलट था, लेकिन नौकरी से तंग आ चुका था। उसे ईसाई होने के कारण समय से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था और वह देश छोड़ना चाहता था। मोसाद की महिला जासूस ने मुनीर को लुभावने ऑफर दिए और मुनीर राजी हो गया। इसके बाद मुनीर ने यूरोप में इजरायली अधिकारियों से मीटिंग की और पूरी योजना समझी। इसके अलावा मुनीर को $10 लाख दिए गए। इजराइल में पूर्णकालिक रोजगार और उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया। मुनीर अपनी नौकरी से परेशान था, लेकिन उसे विमान उड़ाने की अच्छी जानकारी थी। 16 अगस्त 1966 को मुनीर ने मिग-21 विमान में ईंधन भरवाया और योजना के तहत दूर पश्चिम की तरफ निकल गया। इस दौरान वह जॉर्डन के वायु क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसे इराकी वायुसेना की तरफ से चेतावनी मिली कि वह विमान को इससे आगे ना लेकर जाए। मुनीर ने अपना रेडियो ट्रांसमिशन बंद कर दिया, जिससे उसके पास इराकी वायुसेना का कम्युनिकेशन पहुंचना बंद हो गया। कुछ ही मिनटों में मुनीर ने मिग-21 विमान को इजरायली वायु क्षेत्र में घुसा दिया और वहां पहले से ही मौजूद 2 मिराज जहाज उसकी मदद के लिए तैयार थे। मुनीर रेडफा ने मिग-21 विमान की इजराइल में सुरक्षित लैंडिंग करा दी। दूसरी तरफ मुनीर के परिवार को भी मोसाद के एजेंट्स छुट्टियों के बहाने इजराइल ला चुके थे। बताया जाता है कि जब मिग-21 विमान जब इजरायली एयरबेस पर उतरा तो उसमें ईंधन लगभग खत्म ही हो चुका था। इस घटना के बाद इराकी और रशियन अथॉरिटी ने विमान को लौटाने की मांग की, लेकिन इजराइल नहीं माना। सवाल उठाने पर फौरन इजराइल ने मिग-21 का नाम बदलकर 007 कर दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 6 साल तक ऑपरेशन डायमंड चलाया और आखिर में मिग-21 विमान को इराक से चुराकर इजराइल लाया गया। इसके बाद विमान के अध्ययन की जिम्मेदारी इजराइल के विमान विशेषज्ञों को दी गई ताकि वह इसकी बारीकी से जांच कर सकें और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझ सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.